अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ ईटा पीएचटी 2025 का एक ओरिजिनल पेपर। ये पेपर दोस्तों आज ही 3 अगस्त 2025 को मलाकन डिवीज़न में लिया गया है। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट की हुई पेपर को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आया हुआ है कि विच टीचिंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व अ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशंस along with their reasons and significance to enhance the students' understanding। तो इसी एक्सप्लेनेशन वाली मेथड को क्या कहा जाता है? लेक्चर मेथड कहा जाता है। सी ऑप्शन दुरुस्त है। और दूसरा सवाल ये भी पेडागॉजी से रिलेटेड है। विच वन इज सक्सेसफुल टीचिंग स्ट्रेटजी एंड विद स्मॉल टीम्स ईच विद स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ एबिलिटी यूज ए वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव दियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग है, स्टूडेंट एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं। और सवाल 3 है, द एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट इज़ नोन एज एनालिसिस। इसको एनालिसिस कहा जाएगा। फिर सवाल 4 है, द फर्स्ट टेस्ट डेटा ऑन टेस्ट इज कॉल्ड रॉ स्कोर। सी ऑप्शन दुरुस्त है। और सवाल 5 है, विच असेसमेंट यूजुअली फोकसेस ऑन इम्प्रूवमेंट कंपेयर्ड विद द स्टूडेंट्स ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंस। तो ये आता है दोस्तों फॉर्मेटिव असेसमेंट में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 6 है, एन ऐसे आइटम दैट पोजेस अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम फॉर विच अ स्टूडेंट मस्ट रिकॉल प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज इन अ सुटेबल मैनर, derive a defensible conclusion and express it within the limit of the posed problem or within an phase or time limit is called a PC restricted response। इसे कहा जाएगा। फिर सवाल 7 है, वो बिलीव दैट पर्सनालिटी कैन बी अंडरस्टूड फ्राम द पर्सनस ओन व्यू पॉइंट। तो ये व्यू है कार्ल रॉजर्स की। डी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 8 में यहाँ पर जो ऑप्शन दी गई है इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? आप कमेंट्स कीजिए। सवाल नंबर 8 का करेक्ट आंसर 41/9 मल्टीप्लाइड बाई 37/6। आसान सा क्वेश्चन है। फिर सवाल नंबर है, द पेरीमीटर ऑफ अ बुक इज 100 सेंटीमीटर इफ इट्स विड्थ इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया मालूम करने का फार्मूला विड्थ और लेंथ होता है। तो 28 और 22 को हम ज़रब देंगे तो हमारे पास आंसर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ए ऑप्शन दुरुस्त है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 10 है, इफ़ द एवरेज ऑफ 25 क्वान्टिटीज़ इज 31 देन फाइंड द सम ऑफ द क्वान्टिटीज़। तो इसका मजमूआ क्या होगा? 25 ज़रब 31। 25 को 31 के साथ ज़रब दीजिए तो 775 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 11, द सोल्यूशन ऑफ 4/5 x + 7 = 3 2x - 7। तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। इसका आंसर आया हुआ है हमारे पास 133/26। डी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर सवाल 12, अ फॉन्ट इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड यहाँ पर 6 है कि क्या लिखा है सेंटीमीटर वाइड। अ रोड 4.7 सेंटीमीटर इज मेड टूवर्ड द इनर साइड ऑफ द पूल, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। तो फ़ोन की लंबाई जो है 42 सेंटीमीटर है और फिर ये वेट जो है 6 नहीं बल्कि 26 है। वेट 26 है तो 42 और 26 को ज़रब दीजिए 1000 समथिंग आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आ जाएगा आपके पास 531। और फिर सवाल 13 भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आया हुआ है 8, 6 और 15। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन है दुरुस्त है। फिर सवाल 14, अ चॉकलेट फैक्ट्री plan to increase the mass of their signature chocolate bar in ratio 5:4. If the current mass of chocolate bar is 84 grams, what will be the mass of new chocolate bar? तो 5/4 ज़रबी 84 लिखिए तो आपके पास 105 ग्राम इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर सवाल 14 है, 114 इंक्रीज इन 8:3 एज। 114 को 3 पर तकसीम कीजिए तो आपके पास आंसर 38 आ जाएगा। और फिर 38 को हम 8 के साथ ज़रब देंगे तो आपके पास आंसर 304 आ जाएगा। तो व्यूअर्स, ये रहा आज होने वाले मलाकन डिवीज़न में ईटा प्राइमरी स्कूल टीचर की ईटा टेस्ट 2025 का पहला हिस्सा। बाकी पेजेस भी हमारे पास मौजूद है, पूरा पेपर हमारे पास मौजूद है। तो इंशाल्लाह बाकी सवालात पार्ट नंबर 2 में अपलोड करूँगा। आप व्यूअर्स यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं ईटा PhD पार्ट 2 बाय UC लर्निंग ट्यूब। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।